चलिए बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ शुरू है। करीब 45 मिनट से ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। एनआईए के 12 अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ढेरों सवाल हैं और जो एक खास कमरा बनाया गया है जहां पर सवाल जवाब किया जा रहा है और कैमरे में ये सारे सवाल जवाब जो किए जा रहे हैं उसे रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। एक नहीं, 2 कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि सवाल और जवाब बिल्कुल क्लियर तस्वीरों के साथ रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और अभी भी पूछताछ जारी है और एनआईए के कुल 12 ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एनआईए की जो लिस्ट है वो तैयार है और तहव्वुर से जो सवाल है वो अपनी जगह है। लेकिन इन 45 मिनट का हाल सुमित बता रहे हैं। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, 45 मिनट हो चुके हैं, लंबा जाएगा ये? बिल्कुल लंबा जाएगा और अभी तो ये पहला दिन है। 18 दिन की रिमांड है, 18 दिन पूछताछ चलेगी। तो पूछताछ शुरू हो गई है। अब से कुछ देर पहले करीब 11 बजे अधिकारियों की बैठक हुई थी। एनआईए की डीजी के साथ उन 12 अधिकारियों की एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद फिर लॉकअप, जो ग्राउंड फ्लोर में लॉकअप है, उस लॉकअप के बगल में पूछताछ वाले कमरे में ले जाया गया है जहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। 2 कैमरे की निगरानी में तहव्वुर राणा से एक एक सवाल का जवाब लिया जाएगा। वो सवाल बहुत अहम है क्योंकि 26/11 के पीछे आखिर पाकिस्तान में बैठा जो आका है, वो आका, उस आका का नाम बोलना पड़ेगा। सवाल यही होगा कि पाकिस्तान में बैठा आका कौन है, आईएसआई में बैठे वो कौन कौन अधिकारी हैं जो तुम्हारी मदद कर रहे थे। 26 नवंबर को तुम्हारी लोकेशन कहाँ थी? 2 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के बीच मुंबई आए थे, कहाँ कहाँ गए थे? डेविड कोलमैन हेडली से कब मिले, उसको कैसे भेजा, फेक वीजा कैसे मुहैया कराया गया, इमिग्रेशन ऑफिस मुंबई में खोला गया था, इमिग्रेशन ऑफिस खोलने के बाद क्या क्या हुआ और कहां कहां रेकी की गई, ये सारे वो सवाल, इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था यहां पर खड़ी की गई है, वो भी साथ में देखते जाइए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये एनआईए मुख्यालय। इस एनआईए मुख्यालय पर अभी सबकी नजर है, न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की नजर है, अमेरिका की भी नजर है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से भी जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें भी साफ तौर पर कहा गया है कि तहव्वुर राणा के साथ हिसाब होगा यहाँ पर। पूरा देश जानना चाहता है सुमित कि आखिरकार पूछताछ में क्या पूछा गया और क्या निकल करके सामने आया। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और जानकारी आपको दे दें, जहां एनआईए अफसरों को गृह मंत्रालय का निर्देश, तहव्वुर से पूछताछ करने वाले अफसरों को निर्देश दिए गए हैं, पूछे गए सवालों और जवाबों की डायरी बनाई जाए, ये कहा गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी पूछताछ होगी उसे लेकर के गृह मंत्रालय को अपडेट डे बाय डे देनी होगी, दी जाएगी। 18 दिन तक ये पूछताछ होनी है और 12 अधिकारी हैं जो पूछताछ कर रहे हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, आप सुबह से इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं। पूरी रात हमने देखा कि किस तरीके से 2:10 पर यह फैसला आता है, लेकिन आज का दिन बेहद खास हो जाता है कि आखिरकार शुरुआत कैसे, 12 अधिकारी क्या क्या लिस्ट सवालों की बना करके गए हैं। बिल्कुल, डीआईजी जया रॉय जो हैं, जो आईपीएस हैं झारखंड कैडर की, उनके नेतृत्व में 12 अधिकारियों की टीम में पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद जो हर दिन का जो नोट है वो नोट एमएचए को भेजा जाएगा। उस नोट में क्या क्या आज जवाब मिला है उस नोट को एमएचए को भेजा जाएगा और ये सब कुछ 18 दिनों तक ऐसा ही चलता रहेगा और यहीं एनआईए मुख्यालय में ये पूछताछ 18 दिनों तक चलती रहेगी। एक एक सवाल, एक एक जवाब वो नोट किया जाएगा और उसे डायरी में मेंटेन किया जाएगा और आखिरी दिन डिस्क्लोजर करवाया जाएगा। डिस्क्लोजर पर सिग्नेचर करवाया जाएगा तहव्वुर हुसैन राणा का और वो फाइनल केस डायरी होगी जो कोर्ट में पेश किया जाएगा और एमएचए को भी भेजा जा रहा है। एमएचए को की भी नज़र है लगातार। आपने जैसा कहा कि गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि आप जो भी पूछताछ कर रहे हैं उसकी एक रिकॉर्डिंग भी हो रही है। 2 कैमरे लगाए गए हैं, एक जो सवाल करेंगे अधिकारी और दूसरी तरफ जो कैमरा होगा वो तहव्वुर राणा की तरफ होगा, वो जवाब देगा या जो भी उसका बॉडी लैंग्वेज होगा। जरूर शुरुआत में सवालों के जवाब देने में वो बचने की कोशिश करेगा, लेकिन एनआईए ने हर तरीके से सवाल तैयार किए हैं ताकि उन सवालों के जवाब मिल सके। सवाल नंबर 1 कि 26 नवंबर 2008 की साजिश में तहव्वुर राणा यानी तुम्हारे साथ कौन कौन था ये पूछा जाएगा। कौन कौन शामिल था? डेविड कोलमैन हेडली तो बिल्कुल सुमित, सब जानकारियां जो है अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। तो मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, वो भारत आ चुका है, पूछताछ शुरू हो चुकी है, 45 मिनट हो चुके हैं और एनआईए की कस्टडी में सारी
बातें हो रही हैं। पूरा देश तहव्वुर राणा के चेहरे को देखना चाहता है, जिसने मुंबई के 166 लोगों की जिंदगी छीन ली। तो वही आतंकी राणा की भारत में पहली रात कैसे कटी, यह भी आज पूरा देश जानना चाहता है। जिस आतंकी तहव्वुर राणा की वजह से साल 2008 में मुंबई थर्रा गई थी, वो आतंकी राणा अब एनआईए के शिकंजे में है। सबसे पहले आप ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब 17 साल पहले 2008 में आतंकी राणा ने मुंबई हमले की प्लानिंग रची थी। तब देख लीजिए भारत का गुनहगार आतंकी राणा कैसा दिखता था। ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर साल 2019 की बताई जा रही है, जब भारत अमेरिकी अदालतों ने राणा के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। तब देखिए राणा कैसा दिखता था। और तीसरी तस्वीर सबसे लेटेस्ट है। भारत लाए जाने के बाद 166 लोगों की मौत का गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा अब कैसा दिखता है। ये तो आपने गुनहगार आतंकी राणा को देखा कि वो अभी दिखता कैसा है। अब ये जान लीजिए कि शाम को जब आतंकी राणा को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया गया, उसके बाद आतंकी तहव्वुर राणा की भारत में पहली रात कैसी कटी। तो जब आप लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब मुंबई हमले का ये गुनहगार छटपटा रहा था। आधी रात को अदालत के चक्कर लगा रहा था। 10:36 पर पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। रात करीब 11 बजे पटियाला हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो एनआईए ने तहव्वुर राणा की 20 दिनों की रिमांड मांगी। हालांकि कोर्ट ने 18 दिन की रिमांड पर मुहर लगाई, जिसके बाद आधी रात को 2:10 पर आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया। एनआईए आतंकी राणा को पटियाला हाउस कोर्ट से एनआईए मुख्यालय लेकर आ गई। और ये वो मार्क्समैन गाड़ी है, देखिए इसी के अंदर तहव्वुर राणा है। और अब वो एनआईए का जो दफ्तर है वहां पर तहव्वुर राणा जो है वो दाखिल हो रहा है। 18 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो तहव्वुर राणा की मिली है और एनआईए की टीम प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ तहव्वुर राणा को अब एनआईए दफ्तर लेकर पहुंची। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम जो एनआईए ऑफिशियल्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही एनआईए ऑफिशियल्स है जो पिछले कई दिनों से अमेरिका में मौजूद थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर तमाम बातचीत जो है वो संभवतः ये 7 लोगों की टीम है वो करती हुई नजर आ रही थी कि 18 दिन की पुलिस कस्टडी, 18 दिन की एनआईए कस्टडी तहव्वुर राणा की मिली है। अब एनआईए के पास मुंबई हमले का राज उगलवाने के लिए 18 दिन है। 18 दिनों तक एनआईए आतंकी राणा से सच उगलवाएगी और 5 ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिससे पूरा पाकिस्तान बेनकाब हो जाएगा। आतंकी राणा से एनआईए सवाल करेगी मुंबई हमले में उसका रोल क्या है। आतंकी राणा से पूछा जाएगा कि पाकिस्तान ने मुंबई में हमला करने के लिए कैसे सपोर्ट किया। सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि मुंबई में हमला करने के लिए कसाब समेत 10 आतंकी भारत में कैसे घुसे। मुंबई हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का रोल क्या है या नहीं, ये भी सवाल होगा। वही सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि मुंबई में हमले की प्लानिंग कहां बनाई गई और उस प्लानिंग का कौन कौन लोग हिस्सा थे। इसकी इंटेरोगेशन से भारत को कोई स्पेसिफिक एविडेंस या डिटेल्स मिलेंगी कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन हैंडलर्स थे। इस 26/11 जो भारत के खिलाफ हुआ उसको लेकर के एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखें। एनआईए आज से अगले 18 दिनों तक इन सवालों के जवाब तलाशेगी। पूरी उम्मीद है राणा जैसे जैसे मुंह खोलेगा पाकिस्तान बेनकाब होगा। दुनिया को यह पता चल जाएगा कि किसके कहने पर हाफिज सईद के 10 आतंकियों ने मुंबई में खूनी खेल खेला। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा एनआईए मुख्यालय में है और एनआईए मुख्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आईटीबीपी के जवान यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार यहां इस रास्ते को, जिस रास्ते को ब्लॉक किया गया एनआईए मुख्यालय के सामने, वहां पर आईटीबीपी जवानों की चहलकदमी, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी चहलकदमी, दिल्ली पुलिस के जवानों की चहलकदमी आप देख सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि आतंकी राणा
भारत आया है तब से ही पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है। पाकिस्तान की तो तहव्वुर राणा के कल भारत पहुंचने से पहले ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा था तहव्वुर राणा पाकिस्तान नहीं बल्कि कनाडाई नागरिक है। जबकि सच तो ये है कि पाकिस्तान भले ही पल्ला झाड़े लेकिन वो बच नहीं सकता, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए भारत के पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जिससे ये साबित होगा कि आतंकी तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का नागरिक है और वो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।